जय जोहार। अपन देखा था वो IBC 24 और छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में अपन के स्वागत है। मैं हूँ अपन के संग में रचना नितेश। सबले पहले आज हमारे शहीद जवान मनला IBC 24 डहार ले शत शत नमन। आज पंचायती बस एक सवाल ऊपर कि नक्सल समस्या के समाधान आखिर का है और कब एक समाधान हो पाही। बाचो कुछ दिन ले नक्सल मोर्चा सरकार जौन तरह ले काम करे थे ओकर असर घलो के अब दिखे के शुरू हो चुके हैं। असल में काली मुठभेड़ में बस्तर के टेकल गुड़े में पुलिस 6 ले ज्यादा नक्सली मन ला मारे के दावा करे है। हालांकि हमारे 3 जवान एमा शहीद तको हुए हवाए। इतने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहना है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। कावर की सरकार ग्रामीण मन तक के कई योजना ला पहुंचाए के प्रयास करते हैं और ऐसे नहीं है कि पहले की सरकार एक बार कोशिश नहीं करे तो एक गांव फिर राजनीति ले ऊपर उठ के एक संग्रह होके ये समस्या ला निपटे के जरूरत हवाए। और आज यही गंभीर विषय में पंचायती करबो। फिर पहले आप मान एक रिपोर्ट दिखा था। तिरंगा में लिपटे ये 100 हमार शहीद जवान मन के है जौन काली बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुई है। फिर हमारी ये जवान मन के शहादत कबू बेकार नहीं जाही। ये शहादत ला ये तरीका ले घलो देखे जा सकते कि सरकार डाहर ले जारी प्रयास ला रोके बर ये मन ये घटना ला अंजाम दिन है। यानी सरकार के प्रयास सही दिशा में चलत है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदले के संग ही नक्सली हमला में तेजी देखे बर मिले। यदि दूसरा डहार छत्तीसगढ़ सरकार घलो सरलग नक्सल प्रभावित इलाका में नवा कैंप खोल के माओवादी मन के प्रभाव ला कम करे के कोशिश करत है। हाल ही में 3 और बटालियन नक्सली क्षेत्र में तैनात करे बर मांगे गए। यही बीच टेकलगुंडम में हुए घटना में 3 जवान शहीद हुई हैं जबकि 15 जवान घायल हुई हैं। ये घटना ला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नक्सली मन के काराना करतूत बताते हुए कही है कि चाहे कुछ हो जाए उमन के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रही। जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। उन्हें कांग्रेस नक्सली मन के खिलाफ जारी अभियान ला और तेज करे के मांग करी। जवान शहीद हुए हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जो हमारे घायल जवान हैं उनकी जल्द से जल्द रिकवरी के लिए कामना करता हूं। और सरकार को नक्सली घटना को रोकने के लिए कोई प्रबंध करने की आवश्यकता है। उसको राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ को एक शांति का टापू बनाने के लिए हम सबको प्रयास करें। टेकल गुडेम वही जगह हवे जी हाँ बछर 2021 में 23 जवान मन के शहादत हुए रहीस और ये इलाका माओवादी मन के बटालियन नंबर 1 के कोर इलाका है। सरलग माओवादी मन के मौजूदगी की जानकारी पुलिस फोर्स ला ये जगह में मिलत रहीस और यही वजह है कि यहाँ नवा कैंप बनाए गए हैं। मुठभेड़ के बेरा माओवादी मन ला घलो बड़े नुकसान हुए हैं। यही वजह है कि माओवादी पीछे हटे पर मजबूर हो गए। बस्तर पुलिस के दावा है कि 6 से ज्यादा माओवादी ये मुठभेड़ में मारे गए। जगदलपुर ले नरेश मिश्र के संग ब्यूरो रिपोर्ट रायपुर। तो रिपोर्ट तक आप दिखाए ना हुआ पंचायती की शुरुआत करबो। 2 पहुना हमारे संग जुड़िया चुके हैं। नवीन मार्कंडे जी बीजेपी ले हमारे संग में जुड़िया चुके हैं। वहीं धनंजय सिंह ठाकुर जी घलो के कांग्रेस के अपन पक्ष आप दोनों झल्ला जोहार है। पहली सरकार आप मन के है नवीन जी, तो देखो नवीन हमारे संग में नरेश मिश्रा तको जुड़ियाए हैं, जगदलपुर ले है हमारे संवाददाता है। और नक्सली घटना जब भी होते तो पूरा रिपोर्टिंग जो है तेन नरेश हमेशा ही करते एक भी बातचीत करबो। लेकिन पहले नवीन जी आप ले एक जवाब काबर की सरकार आप मन के है, चाहे ताड़मेटला होवे तर्रेम होवे दरबा होवे टेकलगुड़ा होवे, जब भी जवान मन के शहादत होते तो एक सवाल जिन जनता के मन में तको आते कि ये कब तक होही और कहाँ जाके रुकी हो, एकर का समाधान है। काबर की हर बार उही तरह ले एम्बुस में उमन फंसाते, उही तरह ले हर बार शहादत होते तो कहूँ ना कहूँ मन जिन है ना तेन बहुत पीड़ा हो जाते। देखो रचना जी, जो जौन जो हमार जवान मन ह शहीद होए है ओकर प्रति संवेदना है, श्रद्धा सुमन भी अर्पित है ओकर श्री चरणों में। कभी भी ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन बात ऐसे है कि जो हमार जवान मन है लगातार ये जो नक्सली घटना और नक्सली मन से जो लड़त आवत है और ओकर कारण से कहीं ना कहीं जो मुठभेड़ हुआ थे जेमा ओला खदेड़े के जो प्रयास करत हमार जवान मन हा तो वो ये तरह से घटना होए है।
अब रही बात ऐसे है कि सरकार हा सख्त कदम लगातार उठावत आवत है। अभी बीच में केंद्रीय गृह मंत्री जी भी आ रही है, सो सारा बड़े जो है अधिकारी कर्मचारी सहित गृह मंत्री जी सहित जो है बैठक भी हो है। और हमन अभी लक्ष्य ये रखे हैं कि ये जो 3 साल में नक्सली ला छत्तीसगढ़ से पूरा जड़ से ख़त्म कर देबो, ऐसे करके ओकर रणनीति भी बने हैं। और रणनीति के अनुसार से अब हमार फोर्स जो है वो अंदर घुसत जात है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर घुसत जात है तो ये एक कहीं ना कहीं वो जो आमने सामने होकर मुठभेड़ हुआ थे और ओकर कारण से जो ये घटना कल होए है। और जो ये बना जो ब्लास्ट जो करत है ये मना बहुत पुराना बिछा के रखे रहते जो कहीं ना कहीं समझ नहीं आवे। और वही सब चीज़ में ये जो बड़े घटना होते तो कहीं ना कहीं अपन जो सरकार है वो मुस्तैदी से ये लड़ाई ला आगू बढ़ाए बर और लगातार जो है आगे बढ़ा थे, एमा कोई बात नहीं है। दूसरा तरफ अगर देखथन तो ये जो हमन जैसे पहले 15 साल सरकार में रही तो बहुत ओकर प्रति युद्ध छेड़े और लगातार लड़ाई लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो कांग्रेस के सरकार ऐसे वो 5 साल जो लड़ाई ओकर खिलाफ में लड़ना रही से वो एक्चुअल में लड़ाई नहीं लड़ पाई। ओकर कारण जो सर्चिंग और अंदर तक के हमार जवान मन के जाना ओकर मन के घेराबंदी करना वो नहीं हो पाए के कारण जो है कहीं ना कहीं वो जगह मिल गई रही। अब फिर ओकर साथ जो है ये मुठभेड़ शुरू हुए। जवाब ले लेते हमें। हाँ धनंजय जी, का वाकई में जिन तरह ले एक्शन होना रही से आपन के कार्यकाल में ना हुई एक संगे ये आरोप के जवाब तो आपन दू हुई सके। एक सवाल ये हुए कि आपन 5 साल तक ये कहो कि नक्सली मन बैकफुट में चल दे तो ये अचानक से 1 महीना में जिन तरह ले सक्रियता दिखाए जाते जिन तरह ले घटना होते ये का नवा नक्सली आएगा 1 महीना के अंदर? देखो सबले पहले मैं IBC के चैनल के माध्यम से जौन हमार जवान जो नक्सली मन ला खदेड़ा त्री से जन लोहा लेत्री से जौन वीर गति प्राप्त होए ओकर प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये दुख के घड़ में पूरा कांग्रेस पार्टी शहीद जवान के साथ खड़े हुए और जौन जवान हमार घायल है ओकर मैं शीघ्र स्वस्थ होए के कामना करता हूँ। निश्चित तौर पर नक्सली वाले जो मसला हवा है ये बहुत संवेदनशील मामला हवा है। मामला वो तुम देखे लगे जब छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण होते छत्तीसगढ़ के 2 ब्लॉक में नक्सलवाद सीमित रही थे। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नक्सली कैसे पनपी से कि 14 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 5 साल में आप देखो हमारे जब सरकार रही से तब हम नक्सलवाद के खात्मा के लिए काम करें, एक प्लानिंग के तहत काम करें कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता है वहाँ के चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, ओका सम संवाद स्थापित करें, उनके मन में सरकार के प्रति भावना लाएं और नक्सल मन के खिलाफ अपन जब आगे आई से तो आप देखे हुए जहाँ छत्तीसगढ़ में जो 15 बच्चे जो लाल आतंक के कहर बढ़पत्री से जो लाल आतंक हावी रही से नंबर 5 साल में केंद्र सरकार की रिपोर्ट बताते कि नक्सली घटना में 80% की कमी आते। कोंडागांव जिला अति संवेदनशील जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ से बाहर आ जाते। हम नीतिगत काम करें भाई, जब प्रभावित क्षेत्र है वहाँ शिक्षा पहुँचावे, स्वास्थ्य के सुविधा पहुँचावे, रोजगार पहुँचावे, ओकर कानूनी अधिकार देवे तो नक्सलवाद खत्म होते। और अब सरकार जाए बात देखो जे प्रकार से वर्तमान सरकार के गृह मंत्री हालांकि विषय राजनीति के नहीं है लेकिन जब गृह मंत्री स्वयं कहते कि मैं नक्सली मन से चर्चा करना चाहता हूँ, नक्सली मन से मैं व्हाट्सएप कॉलिंग में बात करना चाहता हूँ तो एक से कहा होते कि जो दबे हुए जो नक्सली है जो डरे हुए नक्सली वो मन के हौसला बढ़ते वो मन आतंक मचा शुरू करते। और हमारे जो जवान जो लगातार नक्सली मतलब खदेड़ा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा से के मारल डाउन होते। तो मुझे ऐसे लगता है कि नक्सल मामला में स्पष्ट नीति होना चाहिए। पूरा प्रदेश चाहते, पूरा देश चाहते कि ऐसे आतंक समाप्त हो जाए। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था वो दिन गए जब हिंसा करके कोई राजनीति करे या कोई अपना आप मनाने की कोशिश करे। आज हिंसा के मामला हरे चुनाव में आना चाहिए और सरकार एक स्पष्ट नीति बनाना चाहिए। जैसे कांग्रेस सरकार में स्पष्ट नीति से गोली के जवाब गोली से, वार्ता के जवाब वार्ता से, विकास के जवाब विकास से देना है। तो ये नीति स्पष्ट होना चाहिए सरकार के। ठीक है, नरेश भी हमारे संग में जुड़े हुए हैं जगदलपुर ले। नरेश, आप सल्लग वो क्षेत्र ले रिपोर्टिंग करता हो, जब भी घटना होते अपन बहुत करीब ले ये सब कुछ ला देखता हो। जब भी नवा कैंप खुलते तब नक्सली मन की सक्रियता कहीं ना कहीं बढ़ती और एक बौखलाहट भी नजर आते। लेकिन पाछू 1 महीना में जिन तरह ले नक्सली मन सक्रियता दिखाए है और ये आरोप लगते कि नक्सली मन नवा सरकार के बाद बौखलाए हुए है। का लगते कि ये जन हमला रही से ये नक्सली बौखलाहट के नतीजा है या फिर एक सुनियोजित तरीका ले रणनीति के तहत काम करते नक्सली मन?
नहीं, देखिए, ये जो हमला हुआ है, पिछले हमलों के मुकाबले जो अंतर आ रहा है बस्तर में, वो ये दिखाई दे रहा है कि जो अंदरूनी इलाके, जो माओवादियों के हार्डकोर इलाके, जहाँ तक पहुँचना प्रशासन का मुश्किल था, सरपंच का, आंगनबाड़ी का, स्कूलों का, इन सब जगह संचालित होना मुश्किल था, वहाँ पर ये कैंप खुल रहे हैं और ये हमले वहाँ पर हो रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो ये पुलिस या प्रशासन या कह लीजिए सरकार के लिए एक तरह से बढ़त वाली बात कह लीजिए, या सरकार उन इलाकों में दाखिल हो रही है जहाँ पर अब तक उसका अस्तित्व नहीं था। तो इस लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण बात है सरकार के लिए। लेकिन आप हमलों को अगर जवानों की शहादत से या उनके नुकसान पहुंचने को लेकर के आंकते हैं, तो इस लिहाज से ये ज़रूर एक चोट है। और ये एक बड़ी बात है कि देखिए, स्ट्रेटेजिक तौर पर जिस टेकलगुड़ा में माओवादियों ने 21 में 23 जवानों की वहाँ पर शहादत हुई थी, वहीं पर दोबारा फोर्स ने हिम्मत दिखाते हुए एक बड़ा कैंप स्थापित करने की कोशिश की। और ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो एक रणनीति के तहत पुलिस इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रही है। करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो माओवादियों का न केवल इकोनॉमिक जोन है, जनता ना सरकार यहाँ समानांतर तौर पर चलती है, और एक मुक्त माओवादी इलाका है। तो ये उनको कंट्रोल करने से न केवल माओवादियों की रीढ़ पर चोट पहुँचेगी, बल्कि वो आगे मुकाबले में सशस्त्र तरीके से बड़े हमले करने में कामयाब नहीं रहेंगे। और जाहिर तौर पर आपका ये कहना सही है कि जैसा कि कांग्रेस के साथी बता भी रहे थे कि एक नीतिगत तौर पर अंतर है कांग्रेस के नक्सल समाधान के तरीके और भारतीय जनता पार्टी के नक्सल समाधान के तरीके में। भारतीय जनता पार्टी का तरीका ऐसा लगता है कि सीधे और आमने सामने की लड़ाई और तेज गति से समाधान की तरफ जाने की कोशिश दिखाई देती है। और इसके लिए आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बयानों को भी देख सकते हैं, उनकी तैयारी और उन इलाकों में ऑपरेशंस के तौर तरीकों को देख सकते हैं। पिछले 5 साल में सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस अमूमन फ्रंटल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की तरह दिखाई नहीं दे रही थी बस्तर में। लेकिन आप देखें कि जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में आई है तो ऑपरेशनल सिनेरियो भी काफ़ी बदला है, और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अंदरूनी इलाकों पर और बटालियन को कंट्रोल करने के लिए उन इलाकों पर काम कर रही है। तो ये एक रणनीतिक अंतर है। लेकिन अगर आप कहें कि हिंसात्मक या माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदरूनी क्षेत्रों में उनके इलाके में दाखिल होने की वजह से ये माओवादी एक बड़ा मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी, बस्तर में जब गृह मंत्री आए रही ने तब निश्चित तौर में ये बात ला कही रही है कि भाजपा के आए के बाद नक्सल आतंक खत्म हो जाए और नक्सली मन ला खत्म कर दे जाए। का एकर वजह से ही ये जन बौखलाहट है ये समझे जा सकते, और एक तरह ले ये देखे जाए तो कहीं ना कहीं बस्तर के लोगन ला ये भरोसा भाजपा ऊपर रही से कि जिन कहे जाते वो हो ही। एक स्थिति कहीं ना कहीं बस्तर में जिन तरह ले भाजपा सामने आई से और भाजपा प्रचंड जीत वहां दर्ज करी से, एक रीजन ये भी। लेकिन का नक्सली मन वो जिन बयान रही से ओकर वजह से ही ज्यादा हमला करते, जिन 1 महीना में 5 दिन सक्रियता दिखाए जाते, एकर पीछे का वही वजह हो सकते। देखो रचना जी, या फिर वो मन हताश है, ये भी माने जा सकते हैं। नहीं, देखो रचना जी, वो तो हताश और निराश नक्सली मन तो हवा है। लेकिन बात एक रही से कि अभी जैसे नरेश जी भी बात करी से कि बताई से कि जे तरह से हमार रणनीति का रहते कि भाई या तो आप अपन आपला सरेंडर कर, या जो मुख्य धारा में जोड़ना है वहाँ जोड़, और नहीं तो फिर भाई आमने सामने एक लड़ाई है। तो आप लोग बोले हो एक शब्द कि 5 साल, पिछले जो 5 साल में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो सरकार रही से वो आमने सामने एक लड़ाई लड़े के लिए ओकर मांद में घुसे के प्रयास नहीं करी, और ओकर कारण से नक्सली मन के हौसला बुलंद हो गई। जैसे भाजपा के सरकार आई जो हमन है जो कड़ा शब्द के उपयोग करें कि भाई आप यदि हथियार डालो, नहीं तो फिर आमने सामने एक लड़ाई के लिए तैयार रहो। और हम जो है हमारे जैसे अभी अलग अलग दूरस्थ अंचल में ओकर माढ़ में भी हम कैंप डाले के को प्रयास करत हन, डालत भी हन। तो कहीं ना कहीं ओकर जो जगह है जे मन सुरक्षित मानत रही, आज हम वो जगह में हमारे जवान है घुस के ओला जो है खदेड़े के प्रयास करत हो, ओकर साथ जो है वो लड़ाई हुआ थे। तो कहीं ना कहीं ओकर कारण जो है ओ मन एक तरह से प्रतिक्रिया करत है, चाहे वो डर में करे प्रतिक्रिया, चाहे अपन आप ला बचाए के लिए करे, चाहे वो भागे के लिए करे। तो कहीं ना कहीं एकर कारण से ये घटना हो है। लेकिन एकर से जो हमार जो जवान जो है वो शहीद होए है, जे अपन प्राण के आहुति दे है, छत्तीसगढ़ के जनता ला सुरक्षित रखे के लिए अपन प्राण के आहुति दे है,
तो मोला लगते कि ओकर शहादत जो है व्यर्थ नहीं जाए। और हमन जो संकल्प ले है कि अभी काम शुरू करे हैं कि भाई ये 3 साल में हमन नक्सल वाद ला जो है छत्तीसगढ़ से खत्म करबो, तो हम ओकर लिए एक कदम हमन बहुत आगे बढ़ा था। धनंजय जी, का लगते है ये आमने सामने की जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, का ये काम वाकई में करी? अगर आप मन लगते कि ये काम करी तो फिर 5 साल में आपो मन कभी भी इस तरह के प्रयास का बर नहीं करे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके जो संवाददाता है नरेश मिश्रा जी ओकर जानकारी तो दुरुस्त कर देता हूँ मैं कि ये कहा थे कि कांग्रेस के 5 साल में आमने सामने के लड़ाई नहीं हुए। मैं कम से कम बोलता हूँ कि नरेश मिश्रा जी जगदलपुर में रहे थे, वो ज़्यादा करीब से जानते कि कितना हमला नक्सली मन ऊपर हमारे जो जवान है सुरक्षा बल के मन करे हवे, तभी तो वही 1500 से ज़्यादा नक्सली मन जो आत्मसमर्पण करे हवे और लगभग बस्तर संभाग के 589 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए। ये मुक्त वही कारण हो कि जवान मन आमने सामने लड़ाई करे। तो मुझे लगता है थोड़ा से ये चीज़ की जानकारी वो लोग ज़्यादा करना चाहिए। मैं डाटा भी आप लोग दे दूँ कि कौन कौन से गांव नक्सल से मुक्त कराए हैं और जवान मन आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं, और वही दौरान कई जन जवान मन अपन प्राण ला छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा में निछावर करे। तो ये कहना गलत है कि मन जवान मन सीधा लड़ाई नहीं लड़े। हमार जो नीति रही से स्पष्ट रही से विश्वास, विकास और सुरक्षा, जो क्षेत्र के जनता के प्रति अगर हम विश्वास अर्जित कर लेबो तो नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई होते जिसमें हमारे जवान मतलब भी मदद मिले काम हो है। और मैं कहूँ ना, कोंडा गांव अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो भाजपा सरकार में केंद्र के सरकार हमारे सरकार बने के बाद वो अति संवेदनशीलता से बाहर करते, मतलब सरकार की नीति में कारगर काम करे तभी तो बाहर करे हुए ना। तीसरा बड़ी बात, अभी आप देख लो गृह मंत्री जी के बयान ला राज्य के बोलते कि नक्सली मन ला चर्चा करे लगे, सामने आके मोबाइल से बात कर लो, वीडियो कॉलिंग से बात कर लूं। भाई स्पष्ट नीतिकार बात नहीं करे। हमारे जवान पहली भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती से, आज भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार की नीति से लगते है कि वो नक्सलवाद ला समाप्त करे साफ्ट करना अपराध है। एक नक्सली मन ला थोड़ा उछले कूदे का मौका मिला था। 5 साल नक्सली मन दबे कुचले रही से, हमारे जवान मन गोली दिखाए, गोली मारे और खदेड़े काम करत रही सब है। लेकिन सरकार स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, राजनीति के विषय नहीं है। बेटा को भी हो शहीद हुए हो, हमारो घर के लेकर है और नक्सली मतलब खदेड़े का लक्ष्य है। पर ये नहीं कहना कि 5 साल में कभी जवान मन आगे नहीं आए, ये थोड़ा सा गलत हो जाए। और जो शहीद जो हमारे जवान के साथ अन्याय हो जाए, परिवार के साथ अन्याय हो जाए, ये बात न कहे, बस सबको पहले बचना चाहिए। ठीक है नरेश, आप मन हमेशा ही देखे हो मेरा की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप के बीच शुरुआत ले लेके अभी तक की अगर देखा तो नक्सली मन बौखला है तो समझे जा सकते, दिखाई देते उमन के बौखलाहट जिन है साफ तौर में नजर आते। तो का ये समझे जाए, देखो बौखलाते इंसान कब, जब वो कमजोर पड़ते तब ओकर बौखलाहट नजर आते। तो का ये समझे जाए कि अब नक्सली मन कमजोर पड़ते हैं, अब जन हमन लड़ाई लड़त हन ये अंतिम लड़ाई हो, एक बात खात्मा हो जाए? नहीं, देखिए बस्तर अगर पूरे देश में माओवादी राजनीतिक आंदोलन की बात करेंगे, भूमिगत आंदोलन की बात करेंगे, तो उनका जो सबसे सशस्त्र ताकत है वो बस्तर इलाके में ही रही है, दंडकारण्य जोन में ही रही है लंबे समय से। तो उस लिहाज से तो उन्हें लड़ना है, ये तो तय है। अब उनको ये जवाब उनके ही अपने क्षेत्र में जाकर मिलने लगा है, इससे उनकी परेशानी, चुनौती या बौखलाहट कहिए वो बढ़ने लगी है और इसकी वजह से वो ये जवाब तो करेंगे ही। इस तरह से हम लोग कैंप को वहाँ से हटाना, क्योंकि एक कैंप बनता है तो जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे कि करीब 500 आधा किलोमीटर के आसपास का एरिया पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है और 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो नक्सल फ्री मान लिया जाता है। वहाँ नक्सल सामान्य तौर पर बैठक नहीं लेते। इसी सिलसिले में घटनाएं कम होती हैं और कोंडागांव भी इसी तरह से मुक्त हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये कहा कि पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस सामने नहीं दिखाई देती थी, अब ये अंतर आ रहा है कि अभी आप देखें कि अंदरूनी कैंपों में पैरामिलिट्री फोर्सेस सामने आके ऑपरेट कर रही हैं। और अगर आप सिलसिलेवार देखें तो दोनों ही सरकारों के समय में आत्मसमर्पण भी खूब हुआ है और साथ अलग अलग रणनीतियां बनाती हैं सरकार ना कि कैसे युवाओं को अलग करना है उनसे। तो दोनों ही सरकारों ने वो काम किया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉलिसी देने वाले लोग तो पुलिस के अधिकारी ही हैं, उन्हें मालूम है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसको किस तरह से समाधान करना है। दोनों, अगर कांग्रेस और भाजपा की बात करेंगे तो दोनों के नीतिगत एक अंतर है दोनों के इन मामलों से निपटने का, और उस डिफरेंस के आधार पर ही एक वक्त होता है कि आप किसी आंदोलन को खत्म करने के लिए सही समय पे सही रणनीति का चुनाव करें। और इस लिहाज से ही आने वाले समय में ये तय होगा कि किसने ज़्यादा बेहतर नक्सलवाद के समाधान के लिए काम किया। निश्चित तौर में तो आज ये प्रचार में जुड़े बर आप तीनों जन के बहुत बहुत आभार जोहार। और बने ये है कि हमन आरोप प्रत्यारोप ज्यादा नहीं करें, एक सार्थक चर्चा करें काबर के सबो दल ला और पूरा समाज ला मोला लगता है कि संग्रहायल पड़ी, तब जाके कहीं ये नक्सल समस्या जिन है तेन सुलझे और समझे।